अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया काशिफ आपको अपने यूट्यूब चैनल आकाश स्किल्स एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको ये फिंगरलेस ग्लव्स बनाना सिखाऊंगी और इसका ये पैटर्न बहुत ही आसान है। मैंने ये ऑलमोस्ट 2 आवर्स में कंप्लीट कर लिए थे। आप भी जब बनाएंगे तो आपको भी इजी लगेगा और आप बनाना एंजॉय करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना कफ बनाएंगे। कफ से हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए नॉर्मल साइज़ का अगर आप बना रहे हैं ग्लव तो उसके लिए आपको 40 चेन चाहिए, और अगर आपका बाजू या हाथ पतला है या मोटा है तो आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं 40 चेन बनाऊंगी। अब इनको हमने आपस में जोड़ना है। इसका ध्यान रखना है कि इसको सीधा रखना है, इसको ट्विस्ट नहीं इसका करना, सीधा रखना है इसको। फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच लेंगे। अब हर चेन के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट मीन्स 40 डबल क्रोशेट हमने बनाने हैं। चेन के ऊपर वाले हिस्से में हमने स्टिचेस लेने हैं। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब ये जो हमने फर्स्ट 3 चेन बनाए थे इनके स्टार्ट में स्लिप स्टिच लेंगे। एक चेन और ये जो फर्स्ट 3 चेन थे जो हमारा पहला डबल क्रोशेट था उसके नीचे से हम डबल क्रोशेट लेंगे। फ्रंट पोस्ट, फिर दूसरे में बैक पोस्ट डबल क्रोशेट, फिर फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के नीचे से बैक पोस्ट, डबल क्रोशेट के ऊपर से
इस तरह हमने अपना ये पूरा कफ फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट से बनाना है। इसकी हाइट आप जितनी रखना चाहें, 8 रो अगर बनानी है या 10 रो बनानी है या 5 रो का बॉर्डर बनाना है कफ, तो आप उतना भी बना सकते हैं। स्टार्ट हमने फ्रंट पोस्ट से लिया था, रो का एंड हम बैक पोस्ट से करेंगे। फिर से एक चेन फॉर नेक्स्ट रो। अब वही फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट ऑन बैक पोस्ट। मैंने इसकी 8 रोज बनानी है, मैं वो कंप्लीट करके तो आपको दिखाती हूँ। हमारी ये 8 रो कंप्लीट हो गई हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम इसके ऊपर अपना पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न बनाने के लिए हम 3 चेन लेंगे और सेम स्पेस में एक डबल क्रोशेट लेंगे। फिर हम इस स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशेट, फिर एक को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में 2। इस तरह पूरी रो हमने ऐसे ही बनानी है। पैटर्न की फर्स्ट रो एक स्किप करने के बाद दूसरी स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशेट। स्किप करने के लिए हमने कोई चेन या कोई एक्स्ट्रा स्टिच नहीं लेना। 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद डायरेक्ट स्किप करके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशेट। इसके ऊपर स्लिप स्टिच लेंगे, बंद करेंगे।
अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। स्लिप स्टिच लेके इस पेज में आएंगे। अब हम इधर 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे हर स्पेस में ऐसे। अब हमें स्टिच के ऊपर नहीं बनाना, इस स्टिच के अंदर नहीं, ये जो स्पेस है इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। इस तरह हमने टोटल 5 रोज बनानी है अपने थंब होल तक। उसके बाद हम थंब होल बनाएंगे। 5 रोज कंप्लीट करने के बाद हर स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशेट। मैं 5 रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अपने पैटर्न की 5 रो बनाई हैं, 1 2 3 4 और 5, और ये 6 रो हमने बनाई है। इसको हमने इधर आपस में अटैच नहीं करना। इधर हम अब अपना थंब होल बनाएंगे, इसको अटैच नहीं करना। एक चेन लेंगे, टर्न, और इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। और इस स्पेस में वैसे ही जैसे हम पहले बनाते आए हैं, हर स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशेट। इस तरह हमने 2 रोज कंप्लीट करनी है, उनको आपस में अटैच किए बगैर। अब हमारी ये रो इधर एंड हो रही है, तो हम अब इसके ऊपर ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट था इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। अब हमने इसको भी अटैच नहीं करना, ऐसे ही एक चेन लेके टर्न करेंगे और फिर से इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, और नेक्स्ट हर रो में 2 डबल क्रोशेट। एक, 2 और 3। अब ये थर्ड रो को हम आपस में अटैच कर देंगे। इधर आएंगे एक स्लिप स्टिच लेके, और फिर से वैसे ही हम बनाएंगे जैसे ये बनाते आए हैं। अब इसके ऊपर मैं मज़ीद 6 रोज बनाऊंगी। मेरी 14 रो कंप्लीट हो गई हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब हम फिंगर्स के ऊपर बॉर्डर बनाएंगे ऐसे ही जैसे हमने कफ के ऊपर बनाया है। इसके लिए हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। फर्स्ट रो हम सिंपल डबल क्रोशेट बनाएंगे, और फिर 2 रो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने इधर बनाया था, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट। फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट।
ये हमारा फिंगर्स का बॉर्डर भी कंप्लीट हो गया है। अब इनकी एजेस के ऊपर मैं थोड़ा सा और एक रो बनाऊंगी छोटी सी इसकी। वैसे तो इसके नीट ही हैं, लेकिन मज़ीद खूबसूरत करने के लिए एक चेन, नेक्स्ट स्पेस में स्लिप स्टिच, फिर चेन, फिर स्लिप स्टिच, एक चेन और एक स्लिप स्टिच हर स्टिच के ऊपर। ये सिंपल है और ये इस तरह। क्योंकि ये वूल है और थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, इसको बार बार यूज़ करने से ये थोड़ी सी लूज़ हो जाती है। तो अगर हम ये वाले एजेस बना लेंगे आगे तो फिर ये ज़्यादा लूज़ नहीं होगी। एक चेन लेके हम धागे को काट लेते हैं। अब ये थंब होल है तो इसके गिर्द भी हम छोटा सा बॉर्डर बनाएंगे। पहले हम सिंगल स्टिच बनाएंगे, ऐसे हमने हर स्पेस के अंदर दो दो डबल क्रोशेट बनाने हैं। इस साइड पे भी और फिर इसके ऊपर दो रो हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की बनानी। अब हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाएंगे। उसके लिए एक चेन और फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट। इसके ऊपर भी एज बनाएंगे, एक चेन
और एक स्लिप स्टिच। ये रेडी है और ये इसका पेयर। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।